बच्चों, let's read the question. The question says, match the different respiratory substrate given in column 1 with their respective RQ given in column 2. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, जिसको हम शॉर्ट में RQ भी बोलते हैं। अब RQ का फॉर्मूला क्या होता है? RQ का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, चाहे वो प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की नीड होती है एंड बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेशन कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व होता है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम RQ बोलते हैं। अब अगर हम फैट के बारे में बोले तो फैट के केस में रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो है इज ऑलवेज लेस देन 1 होता है, राइट? बिकॉज फैट के केस में हमको ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होता है एंड कम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है। सो ए के लिए यहाँ पे होगा 1, राइट? सो ए के लिए 1 है, सो दैट मीन्स बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ट्राइपमिटिन, तो ट्राइपमिटिन क्या है? ट्राइपमिटिन जो है अगेन एक टाइप का फैटी एसिड है। तो अगर हम फैटी एसिड के बारे में बात करें तो अगेन जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है वो 1 से कम होता है। सो हियर द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट विल बी 0.7। देन सी ऑप्शन में बोला जा रहा है ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो है इज ऑलवेज 1। अगर हम शुगर के बारे में बोलते हैं तो द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ O2 यूज्ड। सो यहाँ पे ग्लूकोज के लिए रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट विल बी 1। और प्रोटीन के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोटीन के केस में रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट आता है अराउंड 0.9, अगेन 1 से कम आता है, राइट? सो दैट मीन्स यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी ए का 1, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 4। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।